एक देखो खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा युद्ध 1527, कई बार पढ़े होगे, लेकिन कहो तो मैं 5 मिनट तुम लोग को खानवा का युद्ध पढ़ा दूं और फिर तुम कहोगे गुरुजी, और फिर देखना तुम कि तुम्हें एहसास होगा यार वास्तव में इतिहास कहते किसे हैं। अगर सब लोग एक बार लाइक करो तो 5 मिनट के लिए मैं तुम्हें खानवा का युद्ध, एक युद्ध पढ़ा के दिखाता हूं। कोशिश करता हूं जो मेरा नॉलेज है थोड़ा सा तुम लोग भी शेयर करो, जो 3 साल पहले अड्डा के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाया करता था। आदेश है आप लोग का, पढ़ा दूं तो 10 मिनट 15 मिनट लग जाएगा, चाहे मैं जितना भी तेज पढ़ाऊं खानवा का युद्ध पढ़ाने में। बोलो चलो आओ एक बार, अब देखो यस यस में कमेंट आ रहे हैं, तो 10 मिनट के लिए मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन को मत छोड़ना, आओ खानवा का युद्ध पढ़ते हैं। जरा समझना खानवा का युद्ध, आज मैं तुम लोग को थोड़ा सा थियरी पढ़ा देता हूं। देखो हुआ क्या था, जरा ध्यान से समझना। बाबर जो कि पानी, तुम लोग सब लोग जमे रहना, 5 मिनट तक स्क्रीन मत छोड़ना यार, क्योंकि तुम लोग के भरोसे पढ़ाने जा रहा हूं। बाबर जो कि 1526 ईस्वी में युद्ध जीत चुका था पानीपत का, उसको एक बात पता था कि अगर ये भारत के नीचे का पोर्शन, यहां पे दिल्ली में बैठा हुआ बाबर, इसको एक बात पता था कि मैं यहां पे तब तक कंफर्म नहीं हूं जब तक यहां राजस्थान में मौजूद मौजूद है वो राणा सांगा। तो बाबर की सेना को बहुत ज्यादा डर हुआ करता था राणा सांगा से। ये बात बाबर को अच्छे से पता था कि मेरी सेना डरी हुई है। बाबर को अपनी सेना की कमजोरी भी पता थी, बाबर को अपनी सेना की मजबूती भी पता थी। अपनी सेना के मन में से डर निकालने के लिए, दिल्ली पे अपनी सत्ता को काबिज करने के लिए बाबर ने निर्णय लिया कि मैं इस राणा सांगा से युद्ध लड़ूंगा। लेकिन डर निकालू तो निकालू कैसे? तो बाबर ने इसके खिलाफ 1527 ईस्वी में घोषणा कर दी कि मैं लड़ूंगा खानवा युद्ध। अब जरा देखो मजा देखो, ये जो खानवा था एक छोटा सा गांव था जो यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पे पड़ता था। खानवा यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पे, गर्मी का महीना चल रहा था और बाबर ने युद्ध की तो घोषणा कर दी, लेकिन सैनिकों के डर का निवारण नहीं किया। तो बाबर ने अपने सैनिकों को युद्ध से, लड़ाई में इन्वॉल्व करने के लिए धर्म का सहारा लिया और धर्म के सहारे पे उसने बोला कि मेरे सैनिकों, हम लोगों को गाजी बनना है, गाजी मतलब योद्धा। तो बाबर ने कहा इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा धर्म युद्ध और मैं घोषणा करता हूं जिहाद की। आपसे पेपर में कई बार पूछता है कि बाबर ने प्रथम जिहाद की घोषणा कहां पे की थी? तो पहली बार बाबर ने जिहाद, अपने सैनिकों को भड़का दिया कि अब तुमको धर्म के नाम पे युद्ध लड़ना है। दूसरा पॉइंट, मैंने पहले बताया कि खानवा यूपी और राजस्थान के बीच में गांव था, गर्मी का दिन था। बाबर को पता था कि लड़ाई के दौरान ये जो राणा सांगा है इसकी सेना को तो खाना पानी मिल जाएगा, लेकिन अगर ये गर्मी के दिन में लड़ाई 2 दिन से ज्यादा खिंच गई तो मेरी क्या स्थिति होगी? तो बाबर को पेड़ पौधों का बड़ा शौक था। इसको लगा यार गर्मी के दिन में लड़ाई होगी तो मेरी सेना को लू लग सकता है, उल्टी दस्त शुरू हो सकती है। बाबर की सेना शराब बहुत पीती थी, तो इनको रात में ये शराब पी लेंगे, सुबह अगर राणा सांगा की सेना से लड़ेंगे तो धज्जियां उड़ा देगा राणा सांगा हमारी। तो बाबर चालाक, इसने क्या किया, इसने अपनी सैनिकों को बोला कि आज के बाद जब तक हम लोग जिहाद वाली लड़ाई नहीं जीत लेते हैं शराब नहीं पिएंगे। बाबर ने शराब न पीने की कसम खाई। यह भी पेपर में पूछता है कि बाबर ने किस युद्ध में शराब न पीने की कसम खाई। अब तीसरा पॉइंट इसका, अपने सैनिकों का शराब छुड़ाया, मन से डर हटाया, लेकिन गर्मी की समस्या तो बरकरार थी, लू लग सकती थी बाबर को, बाबर की सेना को पानी की कमी हो सकती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाबर को पेड़ पौधों का शौक था। इसने अपने देश काबुल के पास समरकंद पड़ता है, समरकंद से एक बीज लाया छोटे छोटे। उन बीजों को क्या कहा जाता है? उन बीजों को कहा जाता था जो आज आप तरबूज, खरबूज या आप कहते हो कलिंदा, ठीक है ना। बाबर ने अपने देश से क्या लाया? वाटरमेलन, यहां पे लिख देता हूं, वाटरमेलन का बीज लाया और युद्ध के 1-2 महीने पहले से ही यमुना नदी के किनारे खेती करवा के बोला कि सुनो, तुम लोग को डेली ये तरबूज, खरबूज, वाटरमेलन खाना है और इसके जरिए न तुम लोग को लू लगेगा ना शरीर में पानी की कमी होगी। युद्ध शुरू हो चुका था और जब युद्ध शुरू हुआ, इन तीनों के बाद बाबर की सेना राणा सांगा की सेना से लड़ी। 3 दिन तक राणा सांगा ने बड़ी मजबूती के साथ यह युद्ध लड़ा, लेकिन कहा जाता है कि तीसरे दिन राणा सांगा को एक तीर इनके सर के पास लगा, ये घायल हुए, युद्ध मैदान से हट गए। राणा सांगा का साथ कौन दे रहा था? राणा सांगा का साथ दे रहा था इनके एक व्यक्ति था जिसका नाम था सिलहदी। यह नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। ये सिलहदी कौन था? यह राणा सांगा का दामाद था। राणा सांगा का क्या था? दामाद था। और साथ ही साथ ये मेदनी राय का छोटा भाई था। मतलब मेदनी राय और राणा सांगा आपस में समधी थे। राणा सांगा की लड़की का शादी हुआ था सिलहदी के साथ। राणा सांगा तो चूंकि दामाद पड़े तो राणा सांगा तो युद्ध मैदान से हट गया, लेकिन सिलहदी युद्ध मैदान में फंस गया। अब जब खानवा का युद्ध तीसरे दिन हुआ तो बाबर ने सिलहदी को 4000 सैनिकों सहित घेर लिया और बोला कि सिलहदी, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। सिलहदी ने बोला, बोलो। यह सिलहदी जानते हो कहां का राजा था? मध्य प्रदेश में एक जगह है रायसेन, रायसेन का यह राजा था और राणा सांगा का दामाद था। तो सिलहदी ने कहा कि बताओ तुम मुझे कैसे जिंदा छोड़ोगे? इसने कहा सुनो सिलहदी, यदि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो और अपने 4000 निहत्थे सैनिकों से कहो कि वो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लें तो मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य रायसेन जाने की अनुमति दे दूंगा मध्य प्रदेश में। इसने बोला कि ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। और शायद तुम लोग को बेटा इतिहास न पता हो, सिलहदी ने उसी युद्ध मैदान में हिंदू धर्म छोड़ करके मुस्लिम धर्म अपनाया और सिलहदी का नाम क्या पड़ा? तो सिलहदी का नाम पड़ा मेरे भाई सलाउद्दीन। अब ये सिलहदी किस नाम से जाने गए? सलाउद्दीन से। अब देखो क्या मजा आया।
सलाउद्दीन 4000 सैनिकों के साथ मुस्लिम धर्म स्वीकार किए। क्यों? क्योंकि बाबर ने तो जिहाद की घोषणा की थी, मुस्लिम धर्म को बढ़ाने की घोषणा की थी। अब यह सलाउद्दीन अपना 4000 सैनिकों को लेकर के कहां पहुंचे? रायसेन पहुंचे। जब रायसेन पहुंचे तो सिलहदी उर्फ सलाउद्दीन की जो पत्नी थी वो किसकी लड़की थी? राणा सांगा की। उसने कहा कि सुनो, मेरे पिता ने राजपूत सिलहदी के साथ मेरी शादी की थी, किसी सलाउद्दीन के साथ मेरी शादी नहीं हुई थी। तुम्हारे इस कदम से मुझे चोट पहुंची है। और राणा सांगा की लड़की ने रायसेन के किले में अपने हजारों राजपूत सहेलियों के साथ जौहर का रास्ता अपना लिया। ये बात जब सलाउद्दीन उर्फ सिलहदी को पता चला कि मेरी वाइफ ने जौहर कर लिया, तो इन 4000 सैनिकों के साथ सलाउद्दीन ने फिर से हिंदू धर्म स्वीकार किया कि नहीं यार, मैं बाबर के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं हिंदू धर्म स्वीकार कर लूंगा। और जब इसने दोबारा हिंदू धर्म स्वीकार किया और बाबर को पता चला, तो बाबर सेना लेकर रायसेन की तरफ बढ़ा कि अब मैं रायसेन को नहीं छोड़ूंगा। इसने गद्दारी किया, मुस्लिम धर्म स्वीकार करके फिर कैसे हिंदू बन गया। और तब उस स्थिति में सलाउद्दीन उर्फ सिलहदी ने 4000 सैनिकों के साथ रायसेन के किले में केसरिया साफा बांध करके अपने आप को आग में जौहर कर लिया। तो मात्र 5 दिनों के अंदर में रायसेन के किले में आपके सिलहदी उर्फ सलाउद्दीन, जो कि मुस्लिम से हिंदू फिर बन गया था, इसने भी जौहर किया, इसकी वाइफ ने भी जौहर किया। इन सारी घटनाओं से कौन परिचित हुआ? मेदिनी राय। अब मेदिनी राय ने राणा बाबर को बोला कि बाबर, तुम्हारी वजह से मेरा भाई सिलहदी मरा, तुम्हारी वजह से मेरे रायसेन की बहू मरी, तुम्हारी वजह से जो मेरा समधी था राणा सांगा वो युद्ध हारा है, तो बाबर तुमको मुझसे युद्ध लड़ना पड़ेगा। और अन्य राजनीतिक कारण भी थे। उन राजनीतिक कारणों को देखकर अब युद्ध किसके बीच में शुरू हुआ? मेदिनी राय और बाबर के बीच में। उसी युद्ध को आप लोग 1528 ईस्वी में कहते हो चंदेरी का युद्ध। आपको याद होगा ना कि बाबर और मेदिनी राय लड़े थे चंदेरी का युद्ध। तो इस वजह से हुआ था यह युद्ध। और यहां पे इस कहानी को विराम देके मैं तुम्हें बताता हूं कि जब बाबर ने खानवा का युद्ध जीता तो उसको खूब चांदी के सिक्के प्राप्त हुए, और उन चांदी के सिक्के को बाबर ने नाम रखा था शाहरुखी सिक्का। कौन सा सिक्का मेरे भाई? शाहरुखी सिक्का बाबर ने उनका नाम रखा था। और इन शाहरुखी सिक्कों को अपने देश में ले जाकर के बंटवाया। वो देश कौन सा था? काबुल। काबुल में ले जाके बंटवाया। तो काबुल की जनता ने, बाबर ने, जब सोचो 1 रुपए 2 रुपए का उस समय कितना वैल्यू था, 1 आने 2 आने का, तो चांदी के सिक्कों की क्या वैल्यू थी? ये एसएससी पीसीएस का क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने शाहरुखी सिक्का चलवाया। तो बाबर ने जब चांदी के सिक्के दिए तो काबुल के लोगों ने यह बोला कि अरे बाबर बादशाह जी, आप तो दयावान हो, और अगर काबुल साइड चले जाओ, अफगानिस्तान साइड चले जाओ, तो वहां पश्तो भाषा बोली जाती है, कुछ हद तक तुर्की बोली जाती है, क्योंकि ये सब तुर्की और मंगोलियन यही सब तो थे ये सब। तो वहां पे दयावान का मतलब होता है क्या चीज? कालंदर। इसीलिए वहां की जनता ने बाबर को कहा कलंदर, आप तो कलंदर हो। और चूंकि बाबर ने यह धर्म युद्ध जीता था, जिहाद का नारा देकर के ये खानवा का युद्ध जीता था, इसलिए यह युद्ध जीतने के बाद बाबर ने अपने आप को क्या कहा? गाजी। बाबर ने अपने आप को क्या कहा? गाजी। अब याद करो जरा एक पॉइंट जो मैंने शुरू में बोला था कि बाबर ने क्या लाया था भारत में? वाटरमेलन। वाटरमेलन को आप कलिंदा भी कहते हो ना, कलिंदा। क्यों कहते हो तरबूज खरबूज को कलिंदा? क्योंकि उसको भारत में लाने वाला कलंदर था। बाबर का नाम एक कलंदर है ना, और भारत ही लाया था कलंदर। कलंदर ने लाया था भारत में कलिंदा या वाटरमेलन। इसीलिए आप वाटरमेलन को किस नाम से जानते हो? कलिंदा के नाम से जानते हो। यह है पूरा खानवा का युद्ध। क्या इतना डिटेल में पढ़े हो एसएससी में? मुझे कई बार, मैं सच बताऊं, मुझे कई बार मेरे दोस्त लोग कहते हैं यार एक बार तुम फिर से पूरी हिस्ट्री अपने सारे स्टूडेंट को पढ़ा दो, पूरी पॉलिटी। लेकिन यार ना, अब वो तुम लोग में जोश बात नहीं रह गया तो मैं क्या ही यार ना, अब वो तुम लोग में जोश बात नहीं रह गया तो मैं क्या ही बोलूं। अब सोचो, खानवा के युद्ध का रिजल्ट देख लो। जिहाद की घोषणा, शराब न पीने की कसम, कलिंदा नामक फल का आगमन, शाहरुखी सिक्का का भारत में शाहरुखी सिक्का बांटा जाना, बाबर ने कलंदर की उपाधि ली, बाबर ने गाजी की उपाधि ली, सिलहदी का सलाउद्दीन में बदलना, इसकी लड़की से शादी, सिलहदी का रायसेन का राजा बनना। क्या इतनी चीजें आपको पता थी? पढ़े तो होगे किसी ना किसी दिन बाबर, लेकिन क्या खानवा का युद्ध इसी लेवल पे पढ़ा था? तो यार देखो, नॉलेज होना और नॉलेज दिखाना, बताना सब बड़ी अलग चीज है। तुम लोग से कहूंगा जितना तुम लोग हिस्ट्री को समझते हो ना, उससे 10 गुना ऊपर है हिस्ट्री। अभी तुमको मैं यहां इसकी बात बता रहा हूं, अभी पानीपत का प्रथम युद्ध या फिर अकबर का गुजरात युद्ध अगर मैं समझाऊं दोस्तों आधा पौन घंटा एक युद्ध को, लेकिन वही बात है, वो यूपीएससी के लिए है, ठीक है ना, वो यूपीएससी के लिए होगा इतना डिटेल में। हाँ, लेकिन इसमें के एक एक फैक्ट एसएससी में पूछता है, एक एक फैक्ट एसएससी रेलवे के एग्जाम में पूछता है। धीरे से पूछ देगा, शाहरुखी सिक्का किसने जारी किया? बस खानवा का। अरे सर ये तो गुरुजी हम पढ़े ही नहीं थे। नहीं पढ़े तो हमारी गलती थी क्या? अब दिल से बताओ, क्या मजा आया खानवा का युद्ध पढ़ करके? जो लोग लास्ट में जुड़े हो, पिछले 10 मिनट का वीडियो रिवाइंड करके ध्यान से कान में लगा करके वीडियो देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि खानवा का युद्ध आज हमने पढ़ लिया। ऐसे एक एक क्वेश्चन अगर पढ़ाने लगूं ना तो हो गया काम। समझ में आ रहे हो? तो बोलो भैया अच्छा चलो, अगर तुम लोग माहौल बनाओगे ना तो अभी तुम लोग को हम मतलब पानीपत का युद्ध, अरे पूरा पूरा शासक पढ़ा दूंगा यार, ठीक है। अब देखो, अब गला दर्द होने लगा। अब आज के लिए बस मतलब आज का बात खत्म, समझ रहे हो? अब आज का बात खत्म। तो ये है इतिहास का लेवल। वो बोर्ड पे आके 4 ठो बात बोल देना, दैट इज नॉट हिस्ट्री, ठीक है ना। दिस इज द रियल हिस्ट्री व्हाट आई वांट टू टीच यू, जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं। चलिए दोस्त, अब ये हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब ये हटा, तुम लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कि यदि आंसू सर मूड में आ जाए तो हिस्ट्री का ऑपरेशन करके रख सकते हैं। ऐसा तुम लोग तो कम से कम साक्षी बन के रहना, ठीक है ना। चलो अब ये मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। ये लो भैया, सारी मेहनत जीरो कर दिए, सारी मेहनत को जीरो कर दिए, ठीक है ना।
चलिए आज आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाके कि आप लोग में से कितने लोग मुझसे हिस्ट्री और पॉलिटी का थियरी पढ़ना चाहते हैं, और उसकी बानगी एसएससी अड्डा यूट्यूब पे पहले से पढ़ी हुई है, ठीक है ना। मैं पढ़ाऊंगा दोस्त एक दिन आप लोग को ना, बस यार ना थोड़ा ना लगता है कि कितनी मेहनत हो जाएगी भाई, नहीं तो मैं तो समझ ही रहा उड़ा ही दूं इनको। प्रार्थना अब इतना पढ़ाने के बाद लग रहा है कि अब ये क्या पढ़ाने जा रहा हूं, नहीं इसकी भी पूरी कहानी है कि प्रार्थना समाज बना ही क्यों था। खैर प्रार्थना समाज, अब जरा बताना वेदांत